नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एंड भूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिग्विजय सिंह के फर्जी इस्तीफे को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पब्लिसिटी स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह पहले खुद इस्तीफा देते हैं, अपने कार्यकर्ता से इसे जारी करवाते हैं और बाद में हमारे कार्यकर्ता पर एफआईआर करवाते हैं। वी.डी. शर्मा ने कहा कि ये दिग्विजय सिंह का पुराना कैरेक्टर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उम्मीदवारों की सूची आने के बाद ये बात फिर साबित हो गई कि कांग्रेस में हार का डर साफ दिख रहा है। वी.डी. शर्मा ने बताया कि नवरात्रि के अवसर पर भाजपा 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इसमें प्रदेश के 17 अक्टूबर से 3 दिनों तक 12,000 शक्ति केंद्र पर टोली मौजूद रहकर बूथ विजय की रणनीति बनाई जाएगी। वी.डी. शर्मा ने कहा कि हर बूथ पर 51% वोट शेयरिंग ही हमारा लक्ष्य है। भाजपा में उठ रहे नाराजगी के स्वर पर वी.डी. शर्मा ने कहा कि बीजेपी में कोई नाराज नहीं है। हमारी अगली सूची और मैनिफेस्टो भी जल्द घोषित किया जाएगा। हमने इसकी तैयारी कर ली है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्य स्वरूपा मां दुर्गा के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जयघोष को उद्घोषित करने के लिए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। आपको ध्यान में होगा, लगभग हमने 6-7 माह पूर्व बूथ विजय का संकल्प लिया था और 64,523 बूथों में हमने 2 शक्ति केंद्रों को मिलाकर के 12 बूथ और बूथ के सभी कार्यकर्ताओं का हमने बूथ के विजय को संकल्प लेकर हमने उस समय बूथ विजय संकल्प के अभियान की शुरुआत की थी। आज वो अभियान कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, हमारे नेतृत्व के परिश्रम और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विकास और गरीब कल्याण, जो 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने का काम किया है, उन सारी बातों को जमीन पर बेहतर तरीके से अगर किसी ने उतारा है तो इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत ने। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र तैयार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ऐसे नवरात्र में यानी कल 17 अक्टूबर को रविंद्र भवन में अपना वचन पत्र जारी करेगी। इस वचन पत्र में सभी वर्गों को साधने के जतन किए गए हैं। गौरतलब है कि पहली बार महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र बनाया गया है। वचन पत्र में कांग्रेस पार्टी जाति आधारित गणना, पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण, युवा प्रोत्साहन योजना, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली, अनुसूचित जाति जनजाति सहित सभी वर्गों के लिए स्वरोजगार योजना लागू करने का वचन देगी। इसके अलावा भाजपा सरकार में जो भी अनियमितताएं सामने आई हैं उनकी जांच करने का वादा भी करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वचन पत्र तैयार करने के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में वचन पत्र समिति बनाई थी। लगभग 6 महीने तक विभिन्न सामाजिक कर्मचारी संगठनों, उप समितियों के सदस्यों से चर्चा करने के बाद इसे तैयार किया गया है और कांग्रेस नेता कमलनाथ को सौंप दिया गया है। कांग्रेस के वचन पत्र में पीसीसी चीफ कमलनाथ और कांग्रेस महासचिव की गारंटियां भी शामिल रहेंगी। विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम नेता चुनावी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच है। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत भी कविताओं के माध्यम से जनता के बीच अपना रिश्ता मजबूत कर रहे हैं। कविता के माध्यम से गोविंद सिंह राजपूत ने गलियों से, चौराहों से विकास का वादा किया है। क्षेत्र के विकास का संकल्प और विश्वास दोहराया है। विधानसभा क्षेत्र की माता, बहनों, बच्चों और युवाओं को हरदम साथ लेकर चलने का संदेश दिया है। उन्होंने अपनी कविता में कहा कि सुर्खी का और उनका फूल और खुशबू का रिश्ता है। गलियों और चौराहों से विकास का वादा है। हर कीमत अपनों से विश्वास का वादा है। चाहे कुछ हो, मैं इस मिट्टी के साथ खड़ा हूँ। सुर्खी मेरे साथ खड़ी है, मैं सुर्खी के साथ खड़ा हूँ। अपनी तमाम माँ बहनों को साथ लेकर चला हूँ, बच्चों और युवाओं को साथ लेकर चला हूँ। पहले भी था,
और अब भी साथ खड़ा हूं। सुर्खी मेरे साथ खड़ी है, मैं सुर्खी के साथ खड़ा हूं। सुर्खी और मेरा फूल और खुशबू जैसा रिश्ता है। सिर्फ सियासी नहीं, यहाँ तो लहू लहू का रिश्ता है। सुख हो या दुख हो, सभी के साथ खड़ा हूं। सुर्खी मेरे साथ खड़ी है, मैं सुर्खी के साथ खड़ा हूं। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा सीट एक प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमें कांग्रेस की नीयत पता है, उन्हें सिर्फ कुर्सी से मोह है। हमने संबल योजना शुरू की थी जिसे कमलनाथ ने बंद कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की 17, 18 और 19 अक्टूबर को नारी शक्ति केंद्र की स्थापना कर घर घर जाकर वोट देने की अपील कार्यकर्ता द्वारा की जाएगी। सीएम फेस को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की रचना के अंदर शक्ति केंद्र का भी महत्व है। केंद्र को हम फोकस करके एक 3 दिवसीय कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जिसमें शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं की एक बैठक होगी। पोलिंग बूथ वाइज हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और इस शक्ति के पर्व में संकल्प लेंगे, विजय का संकल्प संगठन के आधार पर, और मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये पार्टी की रणनीति है। कांग्रेस पार्टी ने गंजबसौदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए निशंक कुमार जैन को मैदान में उतारा है। कमलनाथ के खास माने जाते हैं निशंक कुमार जैन गंजबसौदा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हैं। निशंक 2013 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हरि सिंह कुशवाहा को हराकर विधायक बने थे। 2018 में लीला जैन के सामने हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने लगातार तीसरी बार निशंक कुमार जैन को टिकट दिया है। माननीय कमलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि पिछले 5 साल से बासुदा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत, सभी नेताओं की मेहनत और सभी सर्वे रिपोर्टों के आधार पे जो उन्होंने फैसला लिया है, मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और सहयोग से, बुजुर्गों के और नेताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस यहाँ से विजयी होगी। सुवासरा विधानसभा में चुनावी घमासान होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद जहां एक ओर खुशी में मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, वहीं सुवासरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दूसरी बार भरोसा जताते हुए राकेश पाटीदार को मैदान में उतारा गया है। बता दें कि राकेश पाटीदार पहले भी सुवासरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार फिर पार्टी ने कांग्रेस पाटीदार पर भरोसा जताते हुए सुवासरा विधानसभा से मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भाजपा से कांग्रेस में आए बालू सिंह तरनोद ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए घोषणा भी की। कोई बगावत नहीं है। अब मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और पहले तो राकेश जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही आप बगावत की बात कर रहे हैं, बगावत नहीं, पार्टी ने क्राइटेरिया तैयार किया था कि 20,000 से आ रहे हो को हम टिकट नहीं देंगे। क्या नतीजा हुआ आपके सामने। पार्टी ने क्राइटेरिया तैयार किया था, हम बाहरी उम्मीदवार को टिकट नहीं देंगे। क्या हुआ आप सब जानते हैं, राजस्थान वालों को एमपी में टिकट दे दिया। देखिए, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि दोनों पार्टियाँ एक जैसी है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है। मेरे समर्थकों को फ़ोन आ रहे हैं, सब में बहुत निराशा है। उनका कहना है कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है, चाहे परिणाम जो भी हो, परिणाम की हमें चिंता नहीं है, मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है। जबलपुर में इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी ने अपने 54 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसके चलते पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम तिवारी ने बताया कि पहली सूची में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अलावा 54 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं और बताया कि 230 विधानसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं उत्तर मध्य के विधायक प्रत्याशी ने बताया कि लगातार उत्तर मध्य की उपेक्षा की जा रही है, विकास कार्य नहीं हो रहे। मेरे प्रत्याशी बनाए जाने पर जनता का पूर्ण समर्थन है और क्षेत्र का विकास करने का मैंने संकल्प लिया है।
जनता की समस्याएं हैं, असुविधाएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं उन सभी को पूरा किया जाएगा। इंडियन पीपल अधिकार पार्टी, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि जबलपुर में इसका राष्ट्रीय कार्यालय है और आप सब लोग हमसे भी परिचित हैं, हम आपसे भी परिचित हैं। और इंडियन पीपल अधिकार पार्टी इस बार पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमारी लगातार तैयारी है। आज पहली सूची में 54 प्रत्याशियों के नाम हमने घोषित किए हैं जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रचार करने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निमंत्रण दिया गया है। इंदौर शहर कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने इंदौर की विधानसभा क्षेत्र 1 से प्रत्याशी बनाया है। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के चुनाव प्रभारी थे, जहां उन्हें करारी शिकस्त मिली। लिहाजा इंदौर कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया। उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को इंदौर आने के लिए आमंत्रित किया है। विवेक खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के पक्ष में और कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया है। बंगाल की सीएम को फिलहाल मेल, ट्वीट आदि माध्यम से आमंत्रित किया है। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से भारतीय जनता ने उनको पार्टी में प्रत्याशी के रूप में उनको टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ वो जब विधानसभा के चुनाव बंगाल में थे तो वहाँ के प्रभारी भी थे। बंगाल चुनाव में वो बड़ी बड़ी बातें करी थी कि 200 पार और ये पार और वो पार और तमाम तरह के बड़बोलेपन जो कैलाश जी के शुरू से ही आदत है, वो बड़बोलेपन के कारण वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह ममता बनर्जी के साथ मुँह की खाई और चुनाव हारने के बाद आज तक कैलाश विजयवर्गीय बंगाल की तरफ कभी रुख ही नहीं करा। ना आज की तारीख में भी कैलाश विजयवर्गीय शायद मेरे हिसाब से तो वो पैर रख के भी बंगाल की तरफ नहीं सोते होंगे। तो मैंने ममता बनर्जी को आमंत्रित करा है कि वो इंदौर में आए, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक में आए और आने के बाद में वो इंदौर शहर की जनता और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की जनता को बताएं कि किस तरीके से वो बड़बोले कैलाश विजयवर्गीय चुनाव के अंदर बंगाल के अंदर हारे और कितनी तरह के प्रकरण उन पर दर्ज हैं। ये भी जानकारी वो एक एक जगह पर इंदौर क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की एक जनता को दें। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।